अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं खकसार खालिद खान अहमदनगर दक्कन महाराष्ट्र वाला महावसी राष्ट्र महाराष्ट्र अहमदनगर की निजाम शाही का दारुल सल्तनत अहमदनगर के शिरकी दरवाजे पर से बोल रहा हूँ मैं। उस दरवाजे का नाम है निशान दरवाज़ा, महल्ले का नाम है कापुरपुरा। और उस दरवाजे के बाहर हमारे अहमद निजाम शाह भैरी ने जो 1490 में अहमदनगर की निजाम शाही की बुनियाद रखा था, उसका किला दारुल सल्तनत का किला हश्त बहिश्त, यहाँ पर मैं बैठा हूँ, वहाँ से 10 मिनट के रास्ते पर है। और अहमद निजाम शाह भैरी सुन्नी था, उसके बड़े बड़े जर्नल कर्नल सुन्नी थे। और महाराष्ट्र के में पैदा होने वाला परभनी पाथरी के उस मुस्लिम घराने में पैदा हुआ था। और उसके अजूबा पंजोबा और जो भी आगे जो थे वो थे अपनी जगह पे, लेकिन ये महाराष्ट्र का सुपुर्द है ये। और भारत में एक ही मुसलमान ऐसा था भारत का जिसकी स्थायी हुकूमत है, जो भारत का रहने वाला था, वो सिर्फ अहमद निजाम शाह भैरी था, जो महाराष्ट्र महावसी राष्ट्र दक्कन दक्षिण भाग में पैदा होने वाला एक ही इसी बादशाह ने जो है तो अहमदनगर की निजाम शाही की बुनियाद डाला था दक्षिण दक्कन महावसी राष्ट्र महाराष्ट्र के अंदर। तो भाइयों, उसने हर समाज को यहाँ पे लेके ये हुकूमत का बादशाह बना वो, और ये समाज ने उसको शहंशाह बना दिए, जो 5 हुकूमतों पे शहंशाहियत चलती थी उसकी। तो भाइयों, अहमद निजाम शाह भैरी की हुकूमत में हमारे मराठा सरदार, बड़े बड़े राजा महाराजा सब साथ में थे। इनने मिल के 10 आक्रांताओं से महाराष्ट्र की हिफाजत करे और शहीद हुए वो। तो हमारे शहीद होने वाले हमारी सुल्ताना चांद बीबी है, हमारे बातूड़ी की जंग में शाहजहां से लड़े शरीफ जी भोसले, मालू जी के लड़के, वो शहीद हुए। सुल्ताना चांद बीबी दक्कन का दरवाज़ा बचाते बचाते 1500 सन 1600 में शहीद हुई। और उसकी 70 सहेलियाँ शहीद हुई। 70 रतन थी उसकी सहेलियाँ, जो किले के अंदर मछली बावली के अंदर अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए बावली में कूद कर जान दिए उनने। ये सब शहीद हुए। और हमारे अहमदनगर में हमारे मराठा सरदारों के ऐतिहासिक मार्ग धरोहर है। यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज चौथे समाधि, भाई इसको भी जो है तो याद करो, और इसके जो है तो इसकी मजबूती के लिए पुरातन भाग से जो है तो तकरार करके इसका फ़ायदा उठाओ। ये हमारे स्वतंत्रता सेनानी लोग ये शहीद हुए, ये लोग शाजीवाड़ा है, ये ऐतिहासिक चीज़ है हमारे अहमदनगर में। इसको पुरातन भाग में जमा करो, सब समाज का काम है। हमारे मराठा सरदारों के बाड़े है, स्मारक है, जहाँ शहीद हुए वो जगह है, इसकी जो है तो हिफाजत करो, सब समाज का काम है। हमारे महाराष्ट्र के समाज ने हमारे वास्ते इतनी खून दिए, जान दिए, तो हमारा काम है कम से कम उनकी याद को बाकी रखना। और हमारे ये चंगेज़ खान का महल है, चंगेज़ खान का जो महल है ये कोरट के अंदर है। और चंगेज़ खान का जो मकबरा है, जहाँ पे 12 इमाम की सवारी डुबाते हैं साविडी के अंदर, वो बड़ा गुम्बज और मकबरा और बावड़ी कुआं है वहाँ, जो सवारी के फूल डालते हैं उसमें, ये चंगेज़ खान का मकबरा है, कब्र है। तो भाइयों, इसकी देखभाल करो और पुरातन भाग से, और ये सब इतिहास में जमा करने के लिए अपने पास सब रिकॉर्ड है। पूरे वर्ल्ड के गैजेट के अंदर सब वर्ल्ड में इसका रिकॉर्ड है। सब भाइयों कायदे से काम करो, और हमारे ये जंगजू और हमारे महाराष्ट्र के योद्धा और स्वतंत्रता सेनानियों को याद रखो और उनकी स्मारक को बचाओ, सब समाज का काम है। ये बाग रोज़ा भी है हमारा, अहमद निजाम शाह वहीरी के ख़ानदान का कब्रस्तान है पूरा। और हमारा ये बहिश्त बाग भी है, इसकी भी हिफाजत करो। और फरा बाग भी है, इसकी हिफाजत करो। और ये दमड़ी मस्जिद है, एशिया में 10 नंबर आता है इसका, हमारे महाराष्ट्र की मिल्कियत है, हम उसके वारिसदार है। समाज महाराष्ट्र का समाज वारिसदार है, इसकी हिफाजत करो। और चंगेज़ खानी महल है कोरट के अंदर, भाई इसको भी जो है तो इतिहास में जमा करके और कायदे से कार्रवाई करके उसको जो है तो पर्यटक स्थल बनाओ, ये सब चीज़ों को।
पूरे महाराष्ट्र के सब समाज का जन जिम्मेदारी है हमारे अहमदनगर की निजामशाही की सल्तनत की मालूमात पूरी मुकम्मल दो। हमारा महाराष्ट्र का अहमद शाह बहिरी महाराष्ट्र का राजा था और महाराष्ट्र का सुपुर्द हो हमारे मराठा समाज जैसे यहाँ के सब, वो भी हम मुस्लिम समाज का जो था वो महाराष्ट्रियन था, वो ये महाराष्ट्रियन ही समाज है सभी। वही इसकी इतिहास तारीख भी बताओ। ये आक्रांता नहीं था, ये लोगों ने आक्रांताओं से लड़े। अहमद निजाम शाह बहिरी के लश्कर ने फौज ने सबसे पहले 10 आक्रांताओं से लड़ी और स्वतंत्र रखे हमारे महाराष्ट्र को, दक्कन दक्षिण भाग को, माओवासी महाराष्ट्र। हिना महल है कोरट के अंदर, सब जेल के अंदर हिना महल, मंगनी महल, ये पर्यटक स्थल है। यहाँ पर भी इसको जो है तो इसके स्वतंत्रता भाग अपने जो ऐतिहासिक चीज़ों को बचाने का जो ऑफिस है अपना पुरातन भाग का, वहाँ पे दरखास्त करके इसको इतिहास में जमा करके ये ओपन करो। सब समाज का काम है इसको ओपन करके हमारे इतिहास और हमारे तारीखी धरोहर, ऐतिहासिक धरोहर को हमको बताना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे महाराष्ट्र की पहचान होंगी, हमारे योद्धाओं की, हमारे शहीदों की, हमारे गाजियों की। ये मंजर सुबह है औरंगाबाद मार्ग पर, शहर से निकट 10 किलोमीटर के अंतर पर, उत्तर की और ऊंचे डोंगर पर ये महल हुसैन निजाम शाह ने दुश्मन के हालचाल पर नज़र रखने के उद्देश्य से बनाया, जिससे मंजर सुबह के नाम से मशहूर है। ये मंजर सुबह कहते हैं इसको। तो यहाँ से जो है तो निगरानी की जाती थी मंजर सुबह से, जिसको मांजर सुबह बोलते हैं आज अपन। वहाँ से हुसैन निजाम शाह बहिरी वहाँ से देख रेख करता था दुश्मन के लश्करों की। भाइयों ये चीज़ों को याद रखो, बताओ। ये कोटला शहर के मध्य स्थित यहाँ इमारत विश्वविद्यालय के मुख्य हेतु से बुरहान निजाम शाह राजे के प्रधानमंत्री शाह ताहिर के सूचना के अनुसार बनाई गई, जिसे इतिहास में लंगरे दो आजदाह इमाम मस्जिद वो मदरसा इस नाम से पहचाना जाता है था। संप्रति यही मुहर्रम उत्सव मनाया जाता है, यहाँ पर मुहर्रम उत्सव मनाया जाता है। तो ये जो है ये आजदा इमाम मस्जिद वो मदरसा है। ये आज भी बाकी है हमारी। ये यूनिवर्सिटी था वर्ल्ड के अंदर, मुस्लिम यूनिवर्सिटी वर्ल्ड का 3रे नंबर का। जामिया अजहर और जो मिस्र के अंदर है इजिप्ट में, ये एक यूनिवर्सिटी, और बगदाद यूनिवर्सिटी, और तीसरा कोटला यूनिवर्सिटी था वर्ल्ड के अंदर। यहाँ से ज्ञान एजुकेशन पूरे वर्ल्ड में जाता था, एशिया से लोग यहाँ पढ़ने आते थे। ये हमारी तारीखी धरोहर की हिफाजत करो भाइयों, और दुनिया को बताओ हमारा अहमदनगर का राजा महाराजा लोग, हमारे समाज के महाराष्ट्रियन समाज के लोग कितने एजुकेटेड ज्ञानेश्वर थे, इल्म रखने वाले थे, इनका दुनिया में नाम है भाइयों। ऐसी ऐतिहासिक चीज़ों को जो है तो बताते रहो, इसकी हिफाजत करने सबका समाज का काम है। शान बीबी का महल बोलते हैं, सलाबत खान का मकबरा है भाइयों, इसकी सबकी हिफाजत करो, सब समाज का काम है भाइयों। अहमदनगर का किला है और हमारे बाग रोज़े के अंदर है जो गुलाम अली किले की कब्र है भाइयों। हम ऐसी ऐतिहासिक चीज़ें और ऐतिहासिक तारीख बताते रहेंगे जो हमारे भारतीय समाज और महाराष्ट्र समाज को इल्म और ज्ञान मिलता है इससे, और दुनिया को इल्म और ज्ञान दिया जाता है और लिया जाता है अहमदनगर से। और यहाँ पे ऐतिहासिक धरोहर बहुत है हमारे अहमदनगर का, और सब समाज के, हमारे मराठा समाज के भी सब शहीद हो गए, वो मार्ग जा रहते थे, वो बाड़े हैं। तो ये सब हम जो है तो हमारे अहमद निजाम शाह बहिरी की दारुल सल्तनत की बुनियाद रखने का 28 मई का रोज़ है। 28 मई को उसने दारुल सल्तनत का बुनियाद का क़याम किया था, अहमदनगर की निजाम शाही का, अहमद निजाम शाह बहिरी अहमदनगर का और बादशाह। तो उसके जो है तो
33वीं जो है तो बुनियादी रोज़ मनाया जाएगा पूरे अहमदनगर, पूरे महाराष्ट्र, पूरे दुनिया के अंदर, यहाँ तक कि ज़मीन और आसमान पे भी मनाया जाएगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा मानव समाज का फ़िक्रमंद था, दर्दमंद था और समाज को का कार्य करता था बड़ा। वो सब समाज को लेके उसने जो है तो ताकतवर अपने देश को और अहमदनगर की निजामशाही को ताकतवर बनाया और समाज को भी जो है तो मलून से बचाया। मलून मलून जो है तो मानव जात का दुश्मन है, तो उसने भगवान का, अल्लाह का रास्ता बताया और समाज को यहाँ पर हर चीज़ का बंदोबस्त करा के और स्वर्गवास हो गया, जन्नत में चले गया। तो भाइयों, हमारे अहमद निजाम शाह बहरी की 533वीं अहमदनगर की निजामशाही की फाउंडेशन का रोज़ है, बुनियाद रखने का रोज़ है। तो उनके अहमद शाह के शाही कब्रस्तान में बाग रोज़े के अंदर सब समाज ने आना ज़रूरी है, क्योंकि वो उसने हर समाज के धार्मिक स्थल है और हर समाज को लेके, और महाराष्ट्र का अहमद शाह था, बाहर से नहीं आया था, ये ध्यान रखने का खास, ये महाराष्ट्र का था, ये परप्रांतीय नहीं था और 10वां आक्रांतों से लड़ा। इसकी हुकूमत में सबसे बड़ा मुल्क मैदान तोप बनी थी, सबसे पहले महाराष्ट्र के समाज ने मिलकर बनाए थे, और दुनिया का रॉकेट 1605 में बना था, जो मुर्तुजा सुवम के आगे के बादशाह के साथ में मलिक अंबर भी था, और हमारे मालूजी भोसले, सारा मराठा समाज था, इनने सबने सबका हाथ लगा हुआ है। 1605 की का रॉकेट जो बना, हमारे टीपू सुल्तान शहीद, इनसे भी 150-200 साल पहले रॉकेट ये बना हुआ है हमारे तो ये किताबों में रिकॉर्ड पर है ये। तो भाइयों, अच्छी और सच्ची तारीख ही हम बताते रहेंगे, ऐसी डुप्लीकेट और झूठी तारीख हम बता नहीं सकते, क्योंकि हमारा महाराष्ट्र के बड़े बड़े योद्धा लोग जो शहीद हुए, उनने सच्चा काम करके जो आपने स्वर्गवास हो गए, वहाँ से देखते होंगे कि यार हमारे समाज के लोग ऐसी कैसी झूठी बातें करते हैं, हमने तो सच्चा काम करके चले गए। तो भाइयों, उनको भी तकलीफ देना नहीं वहाँ पर, वो भी देखते हैं, उनकी आत्माएं देखती है। वाकई उदाहरण अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।